ओके, हेलो स्टूडेंट्स। ओके, अभी तक मैंने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी है एसिड के बारे में। अब मैं बताऊंगी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। पहले सोचिए कि दोनों का डिफरेंस करके, बट मैं आप लोगों को एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी अलग बताऊंगी। मैं एसिड केमिक उसके बाद बेसिस के बारे में बताऊंगी, फिर डिफरेंस बताऊंगी। आफ्टर दैट सॉल्ट्स केमिकल प्रॉपर्टी। कुछ तो केमिकल प्रॉपर्टी देखिए मैंने लिखी है, 4 ऑल भी हैं। पहले इनके बारे में बताती हूँ कि जो एसिड्स केमिकल प्रॉपर्टी व्हाट, कि उसने रिएक्शन करा तो एक कोई नया प्रोडक्ट बना, तो ये मतलब उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो क्या है कि एसिड जो है एक्टिव मेटल जितने हैं, एक्टिव मेटल की हमने से बात जो करी जो जल्दी रिएक्ट हो जाए। रिएक्ट कौन से वाले होंगे? जो कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले में। मैंने आपको रिएक्टिव सीरीज बताई थी मैंने, क्या शायद आप लोगों को लर्न हो गई होगी। केदार नाथ, मैं यहाँ लिख देती हूँ इस जगह पर, यहाँ हटा देती हूँ मैं, अब आ जाएगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन। तो ये इनके संग में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जो एसिड्स हैं उनमें सब में क्या होता है? हाइड्रोजन। तो मोस्टली एक्टिव मेटल वाली हम बात इसीलिए करते हैं। औरों के संग में रिएक्शन जो H के ऊपर हैं वो ज़्यादातर इस संग में रिएक्ट करेंगे, राइट। क्योंकि वो जब रिएक्शन में क्या होगा कि उसको डिस्प्लेस करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है जो H के नीचे होंगे तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ये वाले जैसे अब सपोज मैं एक्टिव मेटल यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं ऐसा करते चलिए मैं मैग्नीशियम लिख देती हूँ Mg प्लस HCl। तो इसने क्या करा, इसके H को ये करेगा, और यहाँ पर क्या देखिए एक्टिव मेटल क्या करते हैं? H2 गैस बनाते हैं। तो H2 गैस तो पहले कर लीजिए आप। अब क्या बचा MgC, इसकी वैलेंसी 2, MgCl2। वैलेंसीज लर्न होना बहुत जरूरी है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं बैलेंस 2 एंड Mg1, ये ठीक है बैलेंस्ड। ओके, तो क्या एक्टिव मेटल के साथ में एसिड रिएक्ट करने पर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। क्लियर। अब यहां है हम इसको ऐसे कर देंगे, गैस बनी है। इसी तरह से हम जिंक का भी कर सकते हैं। जिंक में भी क्या होगा? ZnCl2 प्लस S2। आयरन में भी यही होगा। इसी तरह से इसके संग में रिएक्ट करने के बाद में हर एक के साथ में जैसे सपोज यहाँ पे H2SO4 कर देते हैं। चलिए हम Zn प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा? सल्फेट बनेगा, जिंक का सल्फेट होगा प्लस H2। यदि आपको लर्न है इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए आएगी, आप इजीली कर लेंगे। इसलिए ये चैप्टर्स बहुत जो है ये सारे चैप्टर नेसेसरी है कि इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। एसिड, बेस, सॉल्ट्स, मेटल वाला चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। ये तीनों चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे हैं, बट इनसे इक्वेशंस इजीली बन जाती हैं। तो यदि आपको पता है कि मेटल के साथ में एसिड रिएक्ट होकर हाइड्रोजन बनाते हैं, तो बाकी सॉल्ट तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आप इसके संग में फॉर्मूला खुद लिख लेंगे। हाइड्रोजन निकाला, बाकी क्या बचा? ये बचा ना। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अच्छा, थोड़ी इसमें यहाँ पे एक चीज यहाँ पर है कि जो नाइट्रिक एसिड है, इसके संग में रिएक्ट होने के बाद में H2 गैस नहीं बनती। वो क्या करता है? वाटर बना देता है। क्यों? बिकॉज ये क्वेश्चन आता है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड क्या है? ये अब वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब कि ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब उसके साथ में वाटर बना, उसको क्या करा? ऑक्सीजन, यानी उसमें साथ में ऑक्सीजन ऐड कर दी तो वाटर बन गया। जब इसने रिएक्शन करा मेटल संग में तो क्या बनी? हाइड्रोजन गैस बनी, बट ऑक्सीडाइज कर दिया, वाटर बन गया। तो इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। तो इसलिए ये भी आता है कि जब इसको नाइट्रिक एसिड को
क्या हम हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन यदि हमें लेबोरेटरी में करनी हो तो उसको बनाने में यूज़ करते हैं? नो, इसका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। बट दो के संग में रिएक्शन होने पर हाइड्रोजन गैस बन जाती है। किसके साथ में? तो एक बात क्या पता चली आपको नाइट्रिक एसिड के बारे में, कि ये क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसके साथ में? मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। इसके मैं यहाँ ऊपर वाले रब कर देती हूँ यहाँ पर। किसके साथ में? मैग्नीश एंड मैग्नीज। इसके साथ में रिएक्शन होने पर ये H2 गैस बनाता है। H2 गैस बनाएगा ही। मतलब आ गया, ठीक है, राइट। MnNO3, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है ना, तो यहाँ पर 2 आ गया होल ट्वाइस में। क्लियर? और इसी तरह से इसके साथ में भी बनाएगा प्लस HNO3। बट कंडीशन मैं आपको बताती हूँ, कंडीशन क्या होगी इसके साथ में। इसका नाइट्रेट बन गया और यहाँ H2 गैस हल होगी, बट वेरी वेरी डाइल्यूट। मतलब कि 1% तो ये HNO3, बाकी वाटर, मतलब वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट फॉर्म। ये सारे भी रिएक्शन जो मैंने अभी लिखे थे HCl H2SO4 वाले, वो भी सब डाइल्यूट। यहाँ हम डाइल्यूट एसिड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम? डाइल्यूट एसिड। मेटल डाइल्यूट मतलब वाटर, बताया था मैंने डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, तो डाइल्यूट एसिड। बट वेरी वेरी ओनली 1% HNO3 और बाकी वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि इसका हम नाइट्रिक एसिड का हाइड्रोजन गैस लेबोरेटरी में बनाने में यूज़ नहीं करते हैं। ये मेटल के साथ में रिएक्शन होकर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? वाई? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी वेरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? अच्छा, अब ये आपको क्लियर हो गया। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई कि मेटल के संग में रिएक्शन होने पर हाइड्रोजन गैस बनाई। दूसरी प्रॉपर्टी है बेसिक ऑक्साइड और और आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड को हम बाई ऑक्साइड भी कह सकते हैं। बेसिक ऑक्साइड की बात क्यों करी? जितने भी मेटल हैं, मेटल ऑक्सीजन के साथ में वो होते हैं बेसिक ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड। जितने भी मेटल हैं वो सब क्या है? बेसिक ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड। ये हुआ हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसे कहेंगे हाइड्रोजन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो ये बेसिक मेटल के साथ में ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड, या आपका हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी बेसिक होगा नेचर में। तो या जिंक ZNO, ये भी बेसिक में। जितने मेटल है उसके साथ में ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोक्साइड हो उसमें। बट यदि हम नॉन मेटल की बात करेंगे तो वो नेचर में कैसे होते हैं? वो होते हैं एसिडिक नेचर। क्लियर? मतलब इसको जब इसको हम वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या इसमें करेगा? तो ये क्या बनाते हैं? ये बेसिक नेचर में, क्योंकि बेस बनाते हैं, और वो किस में बनाते हैं? और जो है ये नॉन मेटल बनाते हैं एस। तो ये जितने भी मेटल हैं वो सब क्या कि उनके ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। इसीलिए लिखा गया है बेसिक ऑक्साइड, मतलब कि मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड बोलो या मेटल ऑक्साइड बोलो, सेम थिंग, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए, यदि आपको ये लर्न है, आप देखिए फॉर्मूला खुद ही ऑटोमेटिकली कंप्लीट। देखिए मैंने ZNO लिखा, साथ में मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ HCl, देखिए, या मैं H2SO4 लिख देती हूँ। चलिए मैं HCl लिख देती हूँ इसके साथ में, और नहीं तो मैं किसका लिख देती हूँ यहाँ पर? कैल्शियम का लिख देती हूँ। कैल्शियम का लिख दे, किसी का भी कर सकते हैं। कॉपर वाले का तो कॉपर का लिख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस इसमें HCl लिखूंगी,
तो क्या बनेगा इसके साथ में, क्या बनाते हैं, यहाँ पे वाटर बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। मतलब यहाँ पे H2O और CuCl2 बन जाएगा। वाटर मतलब H2O और Cu, बाद में क्या बचा, Cu और Cl2 बचा। अब इसमें इसके बदले इसके H2SO4 के साथ में करा तो क्या बना, H2O बना ये, और बाकी क्या बन गया, CuSO4 बन गया। तो यदि आपको ये बात पता है कि बेसिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ में रिएक्ट होके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ये सॉल्ट हो गया और वो वाटर हो गया। क्लियर, ओके। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी आपको लर्न हो गई। अब थोड़ा सा जो मैंने पहले वाला बताया था, यहाँ पर मैं अभी ये चीज़ें और बताऊंगी कि H2 गैस का हम टेस्ट कैसे करेंगे कि H2 गैस ही निकली है। यहाँ पर एक ही आता है, हम क्या करेंगे, जैसे रिएक्शन तो नॉर्मल इसमें हुआ, इसमें मेटल है, इसमें डाइल्यूट एसिड डाला, यहाँ से हम क्या करेंगे, बीकर है यहाँ पर, ये यहाँ से करके एक और यहाँ पे ट्यूब लगा देंगे, इसमें से जो गैस निकल रही है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या लेकर जाएंगे, एक यहाँ पर माचिस की तीली ले जाएंगे। तो क्या होगी, वो एकदम से क्या, वो आपका पॉप साउंड के साथ में, पॉप साउंड के साथ में हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, आपकी एक्सटिंग्विश हो जाएगी माचिस की तीली। और क्या हो जाएगी, ये आपकी, ये जैसे ही ले जाएंगे तो यहाँ पर आपकी पॉप साउंड होगी एकदम से। यदि H2 गैस है तो क्या होगी, पॉप साउंड। भले यहाँ पे मेटल हुआ, मेटल के संग में हमने एसिड डाला और उसके बाद में यहाँ माचिस की तीली ले गए, तो यदि H2 गैस है तो क्या हो गया, वहाँ पे एकदम से उसमें क्या हो जाएगी, एकदम से वो क्या होगी, पॉप साउंड के साथ में आवाज़ होगी और वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। यदि H2 गैस का ये टेस्ट हो गया। अब देखिए उसके बाद में, ये क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट, थर्ड है कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। सिंपल सा एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, इसी का बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। बाई मतलब हाइड्रोजन ले लिया हमने, और किसके संग रिएक्शन कराना है यहाँ पर, प्लस एसिड। क्लियर, HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बताया मैंने, रिएक्शन होने पे क्या बनेगा, H2O बनेगी, H2O। कौन सी गैस निकलेगी, CO2। यहाँ भी H2O करते हैं और CO2 गैस को हम निकाल देते हैं। अब H2O और CO2 क्या बचा, ये देखिए, कैल्शियम और क्लोराइड। तो क्या बन गई, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ओके, अंडरस्टूड। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्ट होकर के सॉल्ट, और सॉल्ट मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का ध्यान रखिए, सॉल्ट तो बाकी बनना ही है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। क्लियर, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि CO2 गैस है, इस CO2 गैस को हम कैसे करें, कि CO2 गैस ही निकली है, इसका हम टेस्ट कैसे करेंगे, हाउ टू। देखिए, ये जो CO2 गैस है, जब इसको हम लाइम वाटर में डाल के साथ में रिएक्शन करेंगे, CO2 गैस और उसका लाइम वाटर का क्या होता है, पहले भी करा है आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों हुआ, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बना। क्यों हुआ मिल्की, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बना। दोनों यहाँ रिएक्शन हुआ इनका, रिएक्शन होने के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट बना, इसलिए वाटर वो क्या हो गया, मिल्की हो गया। बट यदि क्यों हुआ, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है और ये आपका प्रेसिपिटेट होता है, कुछ टाइम बाद करेंगे तो सेटल डाउन हो जाएगा। अच्छा, बट यदि इसके साथ में एक्सेस, ये H2O है, हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को और ज़्यादा पास कराएंगे तो इसका जो मिल्की कलर है वो कलरलेस हो जाएगा, मतलब मिल्की कलर उसका वो आपका डिसअपेयर हो जाएगा।
क्यों डिसअपियर हो जाएगा? क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। कैल्शियम की वैलेंसी 2, यहाँ पर कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। हाइड्रोजन साथ में आ गया तो बाइकार्बोनेट की वैलेंसी कितनी हो गई? -1। ठीक है ना, तो यहाँ 2 हुई तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हम CO2 का कैसे टेस्ट करेंगे। हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेक लाइम जो है उसके मतलब कि लाइम वाटर जो होता है, हम लाइम वाटर में CO2 गैस को पास कराएंगे तो वो कैसे कलर का हो जाए? वो मिल्की हो जाएगा। मिल्की क्यों हुआ? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बना। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? ये एक तरह से आपका लाइम स्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये उसका मार्बल का भी होता है। जितने जो एग है उसके ऊपर वाइट कलर है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का है। क्लियर? तो ये हो गया। अब इसमें से एक्सेस हम CO2 लेकर जाएंगे और CO2 इसमें हमने और ज़्यादा पास कराई कुछ टाइम तक, तो क्या होगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा एक इक्वेशन और आप कर लीजिए जो कि कैसे बना, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये बनता है इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों इक्वेशन एक साथ लग होनी चाहिए। इसके संग में वाटर हुआ क्योंकि इक्वेशन इस पे पूरा क्वेश्चन आ जाता है। रिएक्शन करा वाटर संग में, हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड करी, वो मिल्की हो गया, और ज़्यादा ले गए तो मिल्की उसका डिसअपियर हो गया। इस पे पूरा क्वेश्चन ही बन जाता है। तो ये पूरी तीनों इक्वेशन एक साथ में लर्न करनी जरूरी है। बीच में एक्चुअली थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सिर्फ आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टी कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं, बीच में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। राइट? ठीक है। अब आगे आता है 4th पॉइंट है सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड मतलब क्या हुआ? सल्फाइड देखिए, एक होता है सल्फेट, सल्फेट मतलब होता है SO4, सल्फाइड मतलब SO3। क्लियर? और सल्फाइड मतलब S। तो हमने बोला सल्फाइड, राइट? सल्फाइड हम कैल्शियम का ही ले लेते हैं सल्फाइड। चलिए यहाँ पर कैल्शियम सल्फाइड SO3, और दूसरा ही कैल्शियम का, अब क्या सोडियम का ले लेते हैं। ठीक है। इसके साथ में किसके संग में रिएक्शन करेगा? एसिड। एसिड कौन सा ले लें हम? HCl ले लेते हैं। इसके संग में क्या, देखिए SO2 है, यहाँ SO2 गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? SO2 गैस बनती है। और क्या बनता है? वाटर भी बनता है। इस तरह से लर्न करिएगा तो कोई भी इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए आएगी, आप खुद कर लेंगे। दो चीज निकल गई, अब क्या बचा? कैल्शियम क्लोराइड बचा, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर NaCl होगा क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1-1 है। इसको बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस मैंने कुछ इक्वेशंस करी है, कुछ नहीं करी है। चलिए यहाँ पे कर लेती हूँ हाइड्रोजन 2, बैलेंस हो गई बस। ये गैस हुई। अब देखिए, अब ये जो गैस है इसको हम लोग कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि SO2 गैस ही है। देखिए SO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, दोनों की दोनों गैसें लाइम वाटर को क्या करती है? मिल्की करती हैं। अब यदि लाइम वाटर वाला टेस्ट करा तो वो तो ये हो जाएगा भाई, क्या पता कार्बन डाइऑक्साइड हो। एक तो इसकी स्मेल अलग होती है। क्लियर? इसकी स्मेल कैसी होती है? वेरी स्ट्रॉन्ग पंजेंट ऑर्डर ओडो। कैसा होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग पंजेंट। ठीक है, पुंजेंट ओडो। किसका? SO2 का। एक तो निकलेगी तो ये पता चल जाएगा क्योंकि CO2 और H2 वो ऑर्डर है, उनकी कोई स्मेल नहीं होती है। ठीक है ना? तो ये दोनों वो एक जो वो ये इस पे रूम टेम्परेचर पर कोई स्मेल नहीं है H2 और CO2, बट एक तो इसकी स्मेल है, स्मेल से पता चल गया। दूसरा इसका टेस्ट और भी होता है, एक तो ये वाला टेस्ट हो गया, एक यदि हम
एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइ Cr2 क्रोमियम होता है ना, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके संग में हम करेंगे तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होगा, क्योंकि इसका कलर पिंक से कलरलेस हो जाएगा। इसका डाइक्रोमेट है ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। ये तो ऑरेंज कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा यदि SO2 के साथ में इसके साथ करेंगे। दूसरा एक और है एसिडिफाइड ठीक है, इसके संग में करने पर ये होता है पिंक कलर का और वो हो जाएगा कलरलेस। ठीक है, ओके। ये आप लोग तो इसके साथ में देखो, अब इसका एसिडिफाइड का मतलब क्या हुआ, मतलब एसिड। इसको हमने एसिडिफाइड मतलब साथ में इसको इसका नेचर हमने एसिड वाला बना दिया। क्लियर? ओके, राइट। तो इसका नाम है, इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये तो आप लोगों को पता ही है, आप लोग ज़्यादा नाम यूज करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद में आता है SO2 का हो गया ये भी। अब फिफ्थ पॉइंट है सल्फाइड के साथ में। सल्फाइड के साथ में जब, यानी सल्फाइड मतलब S, सल्फाइड के साथ में जिंक सल्फाइड, पूरा लिख देते हैं यहाँ पर, जिंक सल्फाइड। सल्फाइड के साथ में हमने इसके साथ में एसिड का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगी? H2S गैस, जिंक क्लोराइड बन गया। H2S गैस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? इसकी स्मेल कैसी होती है? इसकी होती रॉटन एग। इसका पूरा लिख देती हूं मैं, फूल ओडर, बहुत गंदी स्मेल होती है। कभी आप लैब में आपका कराते हो देखते होंगे, इसकी बड़ी गंदी सी स्मेल होती है, आप देखिएगा वहां ज़्यादा यूज होती है। तो मेटल सल्फाइड, ध्यान रखना मेटल वह होगा क्योंकि हाइड्रोजन को हमें करना है रिएक्शन। तो मेटल सल्फाइड के साथ में एसिड का रिएक्शन होगा तो क्या होगी? H2S गैस निकलेगी और सॉल्ट बनेगा। इसको कैसे करें रिकॉग्नाइज? इसकी स्मेल से ही हम लोग कर ले, इसकी स्मेल बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्लियर? और इसके अलावा जो आपका लेड एसीटेट होता है उसके साथ में भी करेंगे तो वो ब्लैक कलर का होता है, ये भी इसके संग रिएक्शन कर लेते हैं, मेन इसकी स्मेल के साथ में ही हो जाता है। अब आगे आता है इसके बाद में सिक्स्थ पॉइंट आता है। सिक्स्थ पॉइंट, ठीक है, किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में। इसका ये जल्दी क्लोरीन के साथ में, जितने क्लोरीन मतलब कि हो गया क्लोराइड, भाई मेटल के क्लोराइड, हम क्लोरीन लिखा है, हम इसको क्लोराइड भी लिख सकते हैं। मेटल के क्लोराइड्स के संग में जब रिएक्शन करते हैं, इसके साथ में रिएक्शन नहीं होता है। बट कैसे होता है इसके? बट कंसंट्रेटेड यदि H2SO4 कुछ हैं, इसको हम क्या करेंगे? वार्म करेंगे, या फिर किसको हम काफ़ी इसको करेंगे। तो जैसे इसका क्लोराइड है, हम सोडियम का क्लोराइड ले लेते हैं, ये ज़्यादातर जो इसमें ज़्यादा आपको इक्वेशन लर्न करनी वही इक्वेशन में लिख देती हूँ मैं, H2SO4। बट कैसा? अभी तक सब में हम डाइल्यूट ले रहे थे, यहाँ लेंगे कंसंट्रेट H2SO4। दो रिएक्शन होते हैं अबव एंड, ज्यादातर ये वाला रिएक्शन आता है, मैं इसलिए वाला रिएक्शन लिख रही हूं मैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। एक में आ जाएगा अबव, एक में बिलो आ जाएगा।
अबव 200 और ये बिलो। नॉर्मल सी बात है, बिलो है तो पूरा की पूरा रिएक्शन नहीं होगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, सोडियम बाइसल्फेट बनेगा और यहां पर सोडियम सल्फेट बनेगा। तो इसकी वैलेंसी 2 है तो यहां पर 2 आ जाएगा, Na2SO4। तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट यदि अबव 200 डिग्री पर है बट कंसंट्रेट, और यह बिलो पर है, प्लस अब H2SO4 हमने लिया है यहां पर, तो क्या हो जाएगा साथ में, NaSO4 तो चला गया ना, क्या बचा HCl, क्या बचा HCl, एसिड ही बन गया। तो जो क्लोराइड्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, बट कुछ हैं जो कि आपको लर्न करनी, ये वाली खाली कर लीजिएगा आप, ये सफिशिएंट है। कुछ हैं बट नहीं करते हैं, बट जनरली वो रिएक्ट नहीं करते हैं। बट कंसनट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम वार्म करेंगे तो उससे क्या होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगी। ठीक है, तो होता है, कब होता है फिर से समझ लीजिए, क्लोराइड के संग रिएक्शन नहीं होता हैगा